पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतों में कमी। पेट्रोल 6 रुपये 17 पैसे फी लीटर सस्ता। हाई स्पीड डीजल की कीमत 10 रुपये 86 पैसे फी लीटर कम की गई। पेट्रोल की नई कीमत 269 रुपये 43 पैसे फी लीटर और डीजल की 272 रुपये 77 पैसे फी लीटर मुकर्रर। लाइट डीजल की कीमत 5 रुपये 72 पैसे कम होकर 160 रुपये 53 पैसे फी लीटर हो गई। मट्टी का तेल 6 रुपये 32 पैसे फी लीटर सस्ता। नई कीमत 170 रुपये 39 पैसे फी लीटर मुकर्रर। अवाम ने पेट्रोल की कीमत में कमी को ऊंट के मुंह में जीरा करार दे दिया। कहते हैं हुकूमत कीमतों में मजीद कमी करके रिलीफ दे। हमास के सरबराह इस्माइल हनिया तेहरान में इसराइली हमले में शहीद। ईरानी सिक्योरिटी हुकाम के मुताबिक इस्माइल हनिया को यहूदी एजेंटों ने निशाना बनाया। हमले के लिए गाइडेड मिसाइल का इस्तेमाल किया गया। वो ईरानी सदर की तकरीब हल्फ बर्दारी में शिरकत के लिए तेहरान गए थे। सुबह तेहरान में उनकी क़यामगाह पर हमला करके निशाना बनाया गया। इस्माइल हनिया के साथी वसीम अबू शोबान भी शहीद हो गए। नमाज जनाजा आज तेहरान में अदा की जाएगी। तदफीन जुम्मा को दोहा में होगी। इस्माइल हनिया के 3 बेटे 4 पोते और ख़ानदान के 79 अफराद भी इसराइली हमलों में शहीद हो चुके हैं। इस्माइल हनिया की शहादत का बदला लेना ईरान का फर्ज है। इसराइल ने अपने लिए सजा की बुनियाद रख दी है। ईरानी सुप्रीम लीडर आयतुल्लाह ख़ामेनी का रद्द-ए-अमल। ईरानी सदर का इसराइल को भरपूर जवाब देने और मुल्की खुद मुख्तारी की खिलाफ वर्जी और इस्माइल हनिया के कत्ल का बदला लेने का ऐलान। मसूद पज़ेश्कियान ने कहा कि दहशतगर्द हमलावर अपने बुज़दिलाना हमले पर पछतावा करेंगे। कल इस्माइल हनिया का हाथ मेरे हाथ में था, आज मुझे उनकी मैयत को कंधा देना है। हमास का इसराइल को भरपूर जवाब देने का ऐलान। मूसा अबू मरजूक ने कहा, इस्माइल हनिया की शहादत से दुश्मन मज़मूम अज़ाइम हासिल नहीं कर सकेगा। हमले के नताइज इंतहाई संगीन होंगे। बुज़दिलाना कार्रवाई का बदला लेंगे। हमास तर्जुमान खालिद कदूमी कहते हैं, इसराइली दरिंदों ने आलमी क़वानीन की धज्जियां उड़ा दी। जमहूरियत के दावे करने वालों का असल चेहरा पूरी दुनिया ने देख लिया। उधर इस्माइल हनिया की शहादत की इतला मिलते ही गजा और मगरबी किनारे में हालात कुशीदा, शदीद झड़पों की इतलात। हमला ईरान पर नहीं हम पर हुआ। पाकिस्तान मुतहरिक किरदार अदा करेगा। आलमी सतह पर सिफारती ताल्लुकात को इस्तेमाल किया जाएगा। सेनेटर इरफान सिद्दीकी कहते हैं, इसराइल की कोई अखलाकियात नहीं। शेर रहमान ने कहा कि इसराइल ने पैगाम दिया कि वो जंगबंदी और मुज़ाकरात को कुछ नहीं समझते। इसराइल जंग का दायरा कार फैला रहा है। मुशाहिद हुसैन सैयद बोले, जंग बढ़ने का खतरा भी बढ़ गया। हाफिज नईमुर रहमान की फ़लस्तीनी सफारतखाना आमद। इस्माइल हनिया के कत्ल पर इज़हार अफसोस। कहा, मगरिब इसराइल का सरपरस्त है। फ़लस्तीन के लहू में अमरीका का हाथ है। मौलाना फजलुर रहमान का जुमे को मुल्कीर एहतजाज का ऐलान। कहा, इस्माइल हनिया की शहादत से फ़लस्तीन की तहरीक आज़ादी ख़त्म नहीं होगी। कराची, लाहौर, कोयटा समेत कई शहरों में गायबाना नमाज जनाजा अदा। रावलपिंडी में जमात इस्लामी के धरने में भी इस्माइल हनिया की गायबाना नमाज जनाजा अदा की गई। कौमी असम्बली की कायमा कमेटी बराए पार्लिमानी अमूर का इजलास। इलेक्शन एक्ट 2017 में तरमीम की मंजूरी। तरमीमी बिल 4 के मुकाबले में 8 की हिमायत से मंजूर किया गया। पीटीआई अरकान ने बिल की मुखालफत की। JUI ने रायशुमारी में हिस्सा नहीं लिया। पीटीआई के अली मोहम्मद खान और सेक्रेटरी इलेक्शन कमीशन के दरमियान तल्ख कलामी। अली मोहम्मद खान बोले, इलेक्शन कमीशन ने आइन की खिलाफ वर्जी की और सियासी बहरान पैदा किया। सेक्रेटरी इलेक्शन कमीशन ने कहा, आइन और कानून बनाना पार्लियामान का इख्तियार है। इलेक्शन कमीशन कानून साजी और तरामीम की राय नहीं दे सकता। अली मोहम्मद खान का वज़ीर कानून की जानिब से बिल की हिमायत पर भी एतराज़। कहा, यह हुकूमती नहीं प्राइवेट बिल है, आप वकालत नहीं कर सकते। आज़म नज़ीर तारड़ बोले, आप मुझे डिक्टेट नहीं कर सकते। आज़ाद इलेक्शन लड़ा और एक सियासी जमात ज्वाइन कर ली तो आपकी वही पार्टी रहेगी, इसमें तब्दीली मुमकिन नहीं। किसी इदारे को आइन को दोबारा तहरीर करने की इजाज़त नहीं दे सकते। जिस दिन से हलफ उठाया उसी दिन से शोर डाला कि ऐवान मुकम्मल नहीं, हम दुरुस्त साबित हुए, हमारी मखसूस नशिस्तें नहीं मिल रही थी। खुदार इस मुल्क को कानून और आइन के मुताबिक चलने दें। अपोजिशन लीडर उमर अयूब की गुफ्तगू। सेनेटर शिबली फराज बोले, सुप्रीम कोर्ट के फैसले के बाद जो कवानीन बनाए जा रहे हैं उससे वाज़ेह है ये लोग सुप्रीम कोर्ट को नहीं मानते। हम मखसूस सीटें हर सूरत लेंगे। अली मोहम्मद खान ने कहा, चीफ जस्टिस साहब, क्या ये तौहीन अदालत नहीं? सुप्रीम कोर्ट के लॉयर बेंच ने कहा, तमाम MNAs आज़ादी से फैसला करें, लेकिन हमारे अरकान पर केसेस बनाए जा रहे हैं, अगवा किया जा रहा है।
बिजली के रेट्स ना बढ़ाए जाते, IMF मुआहिदा ना होता, क्रेडिट रेटिंग डाउनग्रेड होती, डॉलर 350 रुपए पर चला जाता, फिर बिजली 30 रुपए फी यूनिट मजीद महंगी हो जाती। हुकूमत अवाम को रिलीफ देने की कोशिश कर रही है। वजीर आजम के मुशीर बैरिस्टर अकील मलिक की न्यूज़ कॉन्फ्रेंस। हुकूमती तर्जुमान एहसान फजल ने कहा कि हुकूमत को एहसास है कि अवाम के लिए बिजली के बिल अदा करना मुश्किल है। वजीर आजम ने 3 माह के लिए बिजली बिलों को प्रोटेक्टेड नॉन प्रोटेक्टेड सार्फिन के लिए 50 मिलियन के फंड मुख्तस किए। अवाम को रिलीफ फराहम किया जाएगा। जुलाई के बिजली बिलों में वाज़ेह कमी आएगी। वज़ीर आज़म ने बिजली बिलों की अदायगी की मुकर्ररा तारीख में 10 रोज की तोसी कर दी है। बिजली की तकसीमकार कंपनियों को अहकाम जारी। पावर डिवीजन के एलामी के मुताबिक जुलाई और अगस्त के बिलों की अदायगी की मुकर्ररा तारीख में तोसी की गई। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ ने बिजली सार्फिन की मुश्किलात के पेश नज़र हिदायत जारी की। बिजली की कीमत में 2 रुपये 63 पैसे इजाफा मुतवक्के। नेपरा ने समात के बाद फैसला महफूज। कीमत में इजाफे के बाद बिजली की तलब में कमी का इंकशाफ। CPPA हुकाम ने कहा जून में शदीद गर्मी के बावजूद बिजली की तलब में कमी हो गई। 15 अरब यूनिट्स का तखमीना लगाया गया। 13 अरब 60 करोड़ यूनिट्स बिजली फरोख्त हुई। मेंबर सिंध रफीक शेख ने कहा सिंध और पंजाब में सोलर प्लेट्स तकसीम की जा रही हैं। अगर बैटरी स्टोरेज का मसला हल हो गया तो डिस्पोज बंद हो जाएंगे। मेंबर बलोचिस्तान ने कहा हमें 30-30 साल के मुआहदे नहीं करने चाहिए। उधर अप्रैल ता जून जायद बिलों के मामले पर नेपरा की रिपोर्ट मुरतब। तमाम तकसीमकार कंपनियां ओवर बिलिंग में मुलविस। नेपरा अथॉरिटी ने तमाम तकसीमकार कंपनियों बिशमूल के इलेक्ट्रिक से जायद बिलिंग के मामले पर वजाहत तलब कर ली। महंगी बिजली और टैक्सेस के खिलाफ जमात इस्लामी का धरना 7वें रोज में दाखिल। हुकूमत और जमात इस्लामी के दरमियान मुज़ाकरात का दूसरा राउंड। तारिक फजल चौधरी का कहना है कि हमारी कोशिश है तनख्वाहदार तबके को रिलीफ दिया जाए। वज़ीर आज़म ने बिजली के बिलों में 50 अरब की सब्सिडी दे रखी है। अमीर मुकाम ने कहा हमारी और जमात इस्लामी की डिमांड एक है। उम्मीद है मुज़ाकरात मस्बत रहेंगे। जमात इस्लामी को धरना खत्म करना चाहिए। लियाकत बलोच ने कहा हुकूमत की तरफ से गैर संजीदगी नजर आई तो मुज़ाकरात खत्म कर देंगे। हाफिज नईम रहमान ने कहा धरना और मुज़ाकरात जारी रहेंगे। चेयरमैन FBR मुस्ताफी अमजद ज़ुबैर ने इस्तीफ़ा वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ को भेज दिया। चेयरमैन FBR ने इस्तीफ़ा देने से पहले 2 विफाकी वज़रा से भी मुशावरत की। ज़राए के मुताबिक अमजद ज़ुबैर ने ओहदे से सुबकदोशी के लिए हुकूमत को 2 हफ्तों का नोटिस दिया। मुरासले में लिखा कि अपना ओहदा छोड़ना और वक्त से पहले रिटायरमेंट लेना चाहता हूँ। अमजद ज़ुबैर ने वज़ीर ममलिकत अहद चीमा को भी ज़ुबानी तौर पर आगाह कर दिया। ज़राए का कहना है FBR के सीनियर अफसरान भी अमजद ज़ुबैर के साथ ताउन नहीं करते थे। वज़ीर आज़म से इंसदादे पोलियो की कौमी टीम की मुलाकात। शहबाज शरीफ को इंसदादे पोलियो के हवाले से हिकमत अमली पर ब्रीफिंग। वज़ीर आज़म की हर बच्चे को पोलियो वैक्सीन की फराहमी यकीनी बनाने की हिदायत। कहा यह अमर तशवीशनाक है कि पाकिस्तान इन 2 ममालिक में से एक है जहाँ पोलियो का चैलेंज मौजूद है। पाँच अगस्त को सवाबी इंटरचेंज पर बड़ा जलसा होगा। अवाम हकीकी आज़ादी, मुल्क में आइन की बालादस्ती और बानी PTI के साथ ज़्यादती के खिलाफ बाहर निकलेंगे। वज़ीर आला खैबर पख्तूनख्वा अली अमीन गंडापुर का वीडियो बयान। कहा फॉर्म 47 की हुकूमत को बताएंगे कि अवाम इसे कबूल नहीं करते। गुजरात, वजीराबाद, मीरपुर खान और गिरदोनवाह में तेज बारिश। मुल्क के बेशतर इलाकों में आज से 6 अगस्त तक बारिशों की पेशगोई। तूफानी बारिशों से मरी गलियात, मानसहरा, कोहिस्तान, चित्राल, दीर और शांगला में तूफ़ानी का खदशा। बुनीर, बन्नू, कुरम, वज़ीरिस्तान और डीए खान में भी तूफ़ानी आ सकती है। सियालकोट, गुजरांवाला, नारोवाल में अर्बन फ्लडिंग की वार्निंग। जनूबी पंजाब के जिला DG खान और राजनपुर में सैलाबी सूरत हाल का खदशा। सिंध में मिठी, उमरकोट, ठट्ठा और बदीन में गरज चमक के साथ मूसलाधार बारिश मुतवक्के। पहाड़ी इलाकों में लैंडस्लाइडिंग के मुमकिन खतरात पर मुतालिका इदारों को अलर्ट रहने की हिदायत करती है।
और पाकिस्तानी शोबिज़ इंडस्ट्री के सीनियर अदाकार कॉमेडियन सरदार कमाल की नमाज जनाजा आज अदा की जाएगी। जस्ते खाकी फैसलाबाद के अलाइड अस्पताल के सर्द खाने में मौजूद। सरदार कमाल दिल के आरसे के बाइस इंतकाल कर गए थे। सरदार कमाल ने सोगवारों में बेवा, 2 बेटों और 1 बेटी को छोड़ा है। अदाकार सरदार कमाल ने आखिरी बार GNN के प्रोग्राम देश बुक में शिरकत की थी। फनकार बरादरी सरदार कमाल के बिछड़ जाने पर उदास।